सप्तभगिन्यः। ये जो हमारा नवा लेसन है, नवा पाठ है, उसका नाम है सप्तभगिन्या। और इसमें भारत के 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। भगिन्या का मतलब है बहन और सप्त का मतलब है 7। तो इसमें भारत के 7 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए, भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उनके बारे में चर्चा की गई इस लेसन के द्वारा। इसीलिए इसका नाम सप्तभगिन्या रखा गया है। इसमें भारत के उन 7 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। भारतवर्षस्य उत्तर पूर्व भागे, भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित 7 राज्यानि सन्ति, 7 राज्य हैं, उनको सप्तभगिनी, 7 बहनें कहा गया है। इत्यस्मिन् पाठे एतेषां सप्तराज्यानां वर्णनम् अस्ति। इस पाठ में इन 7 राज्यों का वर्णन है, इन 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। एतेषु सप्तराज्येषु, इन 7 राज्यों में विद्यमानायाः समानतायाः कारणेन तेषां कृते सप्तभगिनी इति उपनाम दत्तम। इन 7 राज्यों में समानता के कारण, इन 7 राज्यों में बहुत सारी इक्वलिटी है, बहुत सारी समानता है, और इसीलिए इनको सप्तभगिनी यहाँ पर नाम दिया गया है। फिर कहता है एतेषु राज्येषु अलौकिकम प्राकृतिकम सौंदर्यम विद्यते। इन राज्यों में, इन 7 राज्यों में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक, अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता है। अस्मिन् पाठे सप्तराज्यानां सांस्कृतिकानां सामाजिकानां च वैशिष्ट्यानां वर्णनं कृतम् अस्ति। इस पाठ में 7 राज्यों का, उन 7 राज्यों का सांस्कृतिक, सामाजिक जो वैशिष्ट्य हैं, जो उनकी विशेषता है, उनका वर्णन किया गया है। अभी हम लोग पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में क्या होता है, एक अध्यापिका आती है क्लास में और आते ही कहती है सुप्रभातम, यानी सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात महोदय, सुप्रभात महोदया। इस तरह से बच्चे भी शिक्षिका का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। अध्यापिका कहती है चलो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। छात्रा, सभी बच्चे कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, ऐसा सभी बच्चे कहते हैं। यहाँ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। तो अध्यापिका कहती है ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस करते हैं। शिक्षिका किम वदति। शिक्षिका जो है, अध्यापिका, वह क्या बोलती है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षिका सुप्रभातम इति वदति। शिक्षिका जो है सुप्रभात इस तरह से बोलती है और इस तरह से संबोधन करती है। छात्रा किम वदन्ति, और बच्चे क्या बोलते हैं, छात्र क्या बोलते हैं, तो वे बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। वे भी सुप्रभातम सुप्रभातम ऐसा कह करके अभिनंदन करते हैं। शिक्षिका छात्रान किम पृच्छति। शिक्षक जो है वह छात्रों से, बच्चों से क्या पूछती हैं, तो वह पूछती हैं भवतु अद्य किम पठनीयम। अच्छा ठीक है, आज क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए।
तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन किया जाएगा कि के इच्छन्ति, यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाएगा के इच्छन्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा? छात्राः इच्छन्ति, यानी बच्चे चाहते हैं। छात्राः किं वदन्ति, बच्चे क्या बोलते हैं? तो बच्चे बोलते हैं कि वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सभी लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। यदि छात्राः वदन्ति, ऐसा छात्र बोलते हैं। इस वाक्य में वयम जो है यह पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो कहता है इस वाक्य में वयम यह छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए प्रयोग हुआ है। छात्राः किम इच्छन्ति, छात्र क्या चाहते हैं? तो छात्राः ज्ञातुम् इच्छन्ति, छात्र जानना चाहते हैं। छात्राः केषां विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, छात्र किन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं? तो छात्राः राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, छात्र जो है वे राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। छात्राः कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, छात्र जो है किनके राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वदेशस्य, यानी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। के छात्राः स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, सर्वे छात्रा, सभी बच्चे अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे, छात्राः शिक्षिकां वदन्ति यत् वयं छात्राः भारतस्य प्रदेशानां विषये ज्ञातुम् अति उत्सुकाः स्मः, यानी बच्चे जो है शिक्षिका को बोल रहे हैं कि हम सभी बच्चे भारत के राज्यों के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। तो अब अध्यापिका क्या कहती है? अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, वदत, बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं ये बताओ। अध्यापिका अब बच्चों को राज्यों के बारे में बताना चाहती है, इसीलिए अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, अच्छा बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सबसे पहले सायरा नाम की एक लड़की कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदय हमारे देश में चतुर्विंशति यानी 24 राज्य हैं। तो सिल्वी नाम की लड़की कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, नहीं नहीं मैम, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्यः कोऽपि, अब अध्यापिका कहती है कि और कोई है जो कि जानता है इस बात को। अब देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, फिर आगे देखेंगे। अभी पहले इतने से हमें क्वेश्चंस लेना है। सबसे पहले कानि सन्ति, क्या हैं? तो आंसर होगा राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। राज्यानि कुत्र सन्ति, राज्य कहाँ हैं? तो आंसर होगा देशे राज्यानि सन्ति, देश में राज्य हैं। केषां देशे राज्यानि सन्ति, किस देश में राज्य हैं? तो आंसर है अस्माकं देशे, हमारे देश में राज्य हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति इति वाक्यम काकं प्रतिवदति, हमारे देश में कितने राज्य हैं यह वाक्य कौन किसको कहता है? अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति इति वाक्यम अध्यापिका छात्रान् प्रतिवदति, हमारे देश में कितने राज्य हैं यह वाक्य अध्यापिका जो है बच्चों से पूछ रही है, छात्र से पूछ रही है। सायरा किम वदति, सायरा क्या कहती है? सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय इति, सायरा कहती है चतुर्विंशति 24 है महोदया, हमारे देश में 24 राज्य हैं। तो अध्यापिका क्या कहती है? यहाँ कुछ और क्वेश्चंस हैं। वाक्ये महोदये इति संबोधन पदम कस्याः कृते प्रयुक्तम,
वाक्य में जो महोदय यह जो संबोधन पद प्रयोग किया गया है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आंसर है अध्यापिका, या अध्यापिका के लिए प्रयोग किया गया है। सिल्वी किम वदति, इस पाठ में सिल्वी क्या बोलती है? सिल्वी नाम की लड़की, सिल्वी नाम की लड़की कहती है नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। सिल्वी नाम की लड़की कहती है नहीं नहीं महोदया, नहीं नहीं मैम, हमारे देश में 25 राज्य हैं। सायरायाः अनुसारम भारते कति राज्यानि सन्ति। सायरा नाम की लड़की के अनुसार भारत में कितने राज्य हैं? सायरायाः अनुसारम भारते 24 राज्यानि सन्ति। सायरा के अनुसार भारत में 24 राज्य हैं। अब क्वेश्चन है किम भारते 24 राज्यानि सन्ति, क्या भारत में 24 राज्य हैं? तो आंसर होगा न, यानी नहीं, भारत में 24 राज्य नहीं हैं, ज़्यादा राज्य हैं। किम भारते पंचविंशति राज्यानि सन्ति, क्या भारत में 25 राज्य हैं? तो आंसर है न, भारते पंचविंशति राज्यानि अपि न सन्ति, कहता है नहीं, भारत में 25 भी राज्य नहीं हैं। एतत् उत्तरम श्रुत्वा अध्यापिका किम वदति, यह उत्तर सुन करके अध्यापिका क्या बोलती है? अध्यापिका कहती है अन्यः कोऽपि वदिष्यति, और कोई है जो कि बता सकता है। अब देखिए स्वरा नाम की लड़की क्या कहती है? स्वरा मध्ये एव, स्वरा नाम की लड़की बीच में ही टोकते हुए कहती है महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। स्वरा नाम की लड़की कहती है महोदया मैम, मेरी भगिनी कहती है, यानी मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यह पुराना लेसन है, तो यहाँ जो डेटा है वह पुराना दिया गया है। अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इस तरह से टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है, वो आप देख लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन लेंगे इतने में से। का कथयति, कौन कहती है ऐसा? तो भगिनी कहती है, मेरी बहन कहती है। कस्या भगिनी कथयति, क्वेश्चन है किसकी बहन कहती है? तो मे भगिनी, यानी मेरी बहन कहती है। वाक्ये में इति पदम कस्याः कृते प्रयुक्तम, वाक्य में यह पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो स्वराया, स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। स्वरा ने ऐसा कहा। स्वराया भगिनी किम कथयति, स्वरा की जो बहन है वो क्या कहती है? वह कहती है अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 यानी 29 राज्य हैं। इति स्वराया भगिनी कथयति, ऐसा स्वरा की भगिनी, स्वरा की बहन कहती है। कानि सन्ति, यहाँ यदि प्रश्न किया जाए कानि सन्ति क्या है, तो आंसर होगा राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं? तो 29 राज्यानि सन्ति, 29 यानी 29 राज्य हैं। 29 राज्यानि कुत्र सन्ति, 29 राज्य कहाँ हैं? तो आंसर है देशे 29 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्य हैं। केसाम देशे 29 राज्यानि सन्ति, किस देश में 29 राज्य हैं? तो आंसर हो जाएगा अस्माकं देशे, यानी हमारे देश में 29 राज्य हैं। फिर देखिए आगे सब क्या कहता है। अस्माकं देशे इतोपि के सन्ति, हमारे देश में इन राज्यों के अलावा भी कौन है, क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश,
यूनियन टेरिटरीज। कानी अतिरिच्य, किसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, किसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं? तो आंसर है राज्यानि अतिरिच्य, राज्यों के अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कति राज्यानि अतिरिच्य, कितने राज्य के अलावा? तो नवविंशति, 29 राज्य के अलावा भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवविंशति राज्यानि अतिरिच्य कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। तो पुराने डेटा के हिसाब से 29 राज्य के हिसाब के अलावा हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर है सप्त, यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुत्र नवविंशति राज्यानि अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। कहाँ पे, किस देश में 29 राज्य के अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं? तो आंसर हो जाएगा भारते, यानी भारत में। अब देखिए उससे आगे अध्यापिका क्या कहती है? अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है, वह सही कह रही है। भवतु अपि जानीथा यूयम, यदि तेषु सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति। अब अध्यापिका बच्चों को कह रही है, सबसे पहले तो उसने अध्यापिका ने स्वरा को कहा कि तुम्हारी बहन सही जानती है, क्योंकि उसने सही जानकारी दी। और फिर अध्यापिका कहती है ठीक है, आप लोग यह भी जान लो कि उन सभी राज्यों में 7 राज्यों का एक ग्रुप है, समवाय यानी ग्रुप, समूह है, 7 राज्यों का एक समूह है जिसे सप्तभगिनी कहा जाता है। सप्तभगिनी यह नाम दिया गया है। अब सर्वे, सभी क्या बोलते हैं? साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त, अब सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। और फिर कहते हैं सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या 7 बहनें, 7 बहनें, ऐसा। तो अध्यापिका क्या कहती है? अध्यापिका कहती है, यहाँ से देख लीजिए शब्दार्थ सारा, फिर नीचे क्वेश्चंस होगा। अब इतने पैसेज में से क्वेश्चंस करेंगे। का सम्यक जानाति, कौन सही जानती है? तो आंसर है भगिनी, हमारी बहन। भगिनी सम्यक जानाति, बहन सही जानती है। वाक्ये ते इति पदम कस्याः कृते प्रवर्तते, वाक्य में ते जो है यह पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वाक्य में ते यह जो पद है स्वराया, स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। कस्याः भगिनी सम्यक जानाति, किसकी बहन सही जानती है? तो आंसर है स्वराया, स्वरा की। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम, इस वाक्य में यूयम यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आंसर है छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए प्रयोग हुआ है। फिर क्वेश्चन है कः अस्ति समवायः अस्ति, कति समवायाः सन्ति, कितने समवाय हैं? एकः, एक समवाय है। केषाम् एकः समवायः अस्ति, किसके एक ग्रुप है, एक समवाय है? तो सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समवायः केन प्रथितः अस्ति, इन सभी राज्यों में 7 राज्यों का जो एक समूह है वह क्या बोल के फेमस है, किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो उनको कहा जाता है सप्त भगिन्याः, 7 बहनें। अब आगे बढ़ते हैं। निकोलस नाम का स्टूडेंट कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्त भगिनी, 7 बहनें क्यों कहा जाता है? तो अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते,
यह जो प्रयोग है सो वह प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब है यहाँ पर कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, क्योंकि ये जो सातों राज्य हैं इसके सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत सारी चीज़ों में समानताएं हैं, और इस समानता के कारण ही इसको सात बहनें ऐसा कहा जाता है। अब इतनों पे क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ देख लेंगे आप लोग। फिर क्वेश्चन है काह कथ्यन्ते, क्या कहे जाते हैं। सप्त भगिन्यः कथ्यन्ते, सात बहनें कहे जाते हैं। कानी सप्त भगिन्यः कथ्यन्ते, किनको सात बहनें कहा जाता है। सप्त राज्यानि, इन सातों राज्यों को सप्त भगिनी कहा जाता है। किमर्थम इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः कथ्यन्ते इति कह वदति, ऐसा कौन बोलता है। ये राज सप्तभगिनी कहा जाता है, ऐसा कौन बोलता है। तो आंसर है निकोलस, निकोलस बोलता है। कह वर्तते, तो आंसर हो जाएगा प्रयोग वर्तते। अयम कीदृशः प्रयोग वर्तते, यह किस तरह का प्रयोग है। अयम प्रतीकात्मक प्रयोग वर्तते, इसको प्रतीकात्मक प्रयोग कहते हैं। केन प्रथितानि, किसके द्वारा प्रसिद्ध है। उक्त उपाधिना, उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध है। कानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, किस तरह के उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध है। इमानी राज्यानि, ये राज्य। कस्मात्, किस कारण से। साम्यात्, समानता के कारण से। केसाम साम्यात्, किस तरह की समानता के कारण इन सातों राज्यों को सप्तभगिनी कहा जाता है। तो आंसर है काचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, कुछ सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्यों के कारण, सामाजिक समानता के कारण, सांस्कृतिक समानता के कारण इनको सप्तभगिनी ऐसा कहा जाता है। अब समीक्षा नाम की लड़की कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जो उत्सुकता है वो अभी तक शांत नहीं हुई है, मैं और जानना चाहती हूँ। श्रावयतु तावद यद कानी तानी राज्यानि, और समीक्षा कहती है मैम हमें बताइए कि वे सातों राज्य कौन कौन से हैं। अब यहाँ क्वेश्चन लेंगे। समीक्षा किम न प्राप्नोति, समीक्षा नाम की लड़की को अभी तक क्या नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कौतूहलम शांतिम, यानी उसकी जो उत्सुकता है वह जो जानना चाहती है उसका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कस्याः कौतूहलम शांतिम न प्राप्नोति, किसकी उत्सुकता अभी तक शांत नहीं हुई है। तो आंसर हो जाएगा समीक्षाया, समीक्षा नाम की लड़की का। कस्याः यानी समीक्षाया। कौतूहलम शांतम कर्तुम समीक्षा शिक्षिकाम किम वदति, अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए समीक्षा जो है टीचर को क्या बोलती है। वह कहती है श्रावयतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि, हमें यह बताइए कि वे सातों राज्य कौन कौन हैं।